ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोध्याय हम 24 और 25 श्लोक कर लिए हैं। आज इससे आगे करेंगे 26वां। और आज सोमवार 25 जनवरी 2021 है और हम इस समय यज्ञ जो दिए हुए हैं 12 तरह के, उन यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। और 24वें श्लोक में एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ पर बोला गया है कि सब कुछ ब्रह्म है। यज्ञ में जो अर्पण किया जाता है, स्तूक और जो पात्र भी हैं वो भी ब्रह्म है, हव्य भी ब्रह्म है और कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। और जिस मनुष्य का कर्म समाधि हो जाती है, कर्म भी ब्रह्म है और करने योग्य जो फल है वो भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है। ईश्वर, सब कुछ कण कण में ईश्वर व्याप्त है और इसके बारे में हमने पहले बात किया था। और ये तब होता है जब हम कहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। ये इसका ब्रह्म यज्ञ के पीछे का भाव ये है कि मैं करता नहीं हूँ और ये जो चीज़ है ये इसको यज्ञ बनाती है। और ये यज्ञ का जो स्वरूप है, ये स्वरूप हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमने बात की थी। और 25वें श्लोक में हमने 2 यज्ञ की बात की थी। एक तो देवी यज्ञ और दूसरा जीवात्मा यज्ञ। प्रवृत्ति और निवृत्ति, करते हुए और न करते हुए जो हैं, ये दोनों तरह के योगी जो हैं, ये जो कर्म करते हैं उसको हम यज्ञ कहते हैं। इसमें योगी जो है, इसका हम बात किए थे कि इसमें चेष्टा शून्य हो जाता है। क्यों? प्रवृत्ति के अंदर भी उसकी कोई चेष्टा नहीं होती है अपना कुछ करना है या नहीं करना है, और निवृत्ति में भी उसकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती है। तो दोनों के अंदर चेष्टा नहीं होती है और इस कारण से ये दोनों ही यज्ञ जो हैं, जीवात्मा यज्ञ और देव यज्ञ, ये दोनों यज्ञ कर्म को अकर्म कर देते हैं और इसलिए ये कर्म योग इसमें कहलाता है। और मेन बात इसमें यही है कि कर्म को अकर्म या अकर्म को कर्म, ये जो चीज़ है इसी के कारण हम इनको यज्ञ बोलते हैं और इसकी भावना यज्ञ की भावना होती है। और ये जो चीज़ है इसको हमें देखना चाहिए। आगे 26वां श्लोक हम लेते हैं। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादिविषयान्यन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अब यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, पहले इसको समझें। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये कि अन्य लोग, दूसरे जो लोग हैं, वो श्रोतादि जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन कर देते हैं। ये जितने भी इंद्रियां हैं इनका, श्रोतादि का मतलब यहाँ पर ज़्यादातर मतलब ये है कि ज्ञान इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनका वो संयम अग्नि के अंदर, संयम अग्नि के अंदर उसका हवन कर देते हैं। तो जब ज्ञान ही शून्य हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और दूसरे में
दूसरे लोग जो हैं वो शब्दादि विषयान्य, शब्दादि जो विषय हैं उनको इंद्रिया अग्नि में हवन कर देते हैं। विषयों से जो भी ग्रहण करते हैं वो इंद्रियों के अंदर तक आता है और इंद्रियों के अंदर में आके और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो विषय हैं ये मन तक नहीं पहुंचते। तो मन का कंट्रोल इतना होता है कि वो इंद्रियों के अंदर ही इन विषयों को खत्म कर देते हैं। तो ये जो कहलाता है इंद्रिया अग्निषु जुहोति। ये जो दोनों हैं, एक संयम अग्नि यज्ञ, संयम यज्ञ कहलाता है और दूसरा इंद्रिय यज्ञ है। दोनों का पर्पस यही है कि विषयों का जो राग और द्वेष विषयों से है तो उसको खत्म कर देना। तो राग और द्वेष शून्य हो जाने से भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस समय मैं आपका ध्यान 18वें अध्याय के 14वें श्लोक पे ले जाता हूँ। एक बार श्लोक पढ़ते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करण्यंच पृथक् वेदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवांच चेवात्र पंचमम्। ये 5 हेतु कहे गए हैं। 5 हेतु कौन कौन से हैं? अधिष्ठान हमारा शरीर, कर्ता भाव अहम, मेरा अहंकार, करण ये इंद्रियां जिनसे काम किया जाता है। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये करके 13 इंद्रियां आ जाती हैं। और चेष्टाएं, मेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं जिससे मेरी आसक्ति है, वो जो सारी चीज़ें हैं ये चेष्टाएं। और 5वां है देव। देव का मतलब संस्कार। संस्कार का यहाँ पर राम सुखदास जी बताते हैं कि संस्कार का मतलब क्या है, देव का मतलब क्या है। तो बोलते हैं स्वभाव अथवा अंतकरण में अच्छे बुरे संस्कार, जो क्रिया वेग और स्वभाव, क्रिया वेग और स्वभाव जिसके अंदर होता है, ये दोनों एक ही हैं। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये गीता के अंदर 5वें अध्याय के अंदर आया है। तो ये बोले कि ये जो क्रिया वेग है ये देव है और ये देवता है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें होने से वो कर्म बनता है। और 5 में से कोई एक भी नहीं होती है तो वो कर्म नहीं बनता है, वो अकर्म हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये 18वें अध्याय में बोली गई है। तो 5 चीज़ें, तो इसमें जैसे कि पहले ब्रह्म यज्ञ की बात हमने की थी, तो ब्रह्म यज्ञ में कर्ता का अभाव था। तो कर्ता का अभाव होने के कारण वो अकर्म हो गया। दूसरे के अंदर क्या था कि दूसरे के अंदर हमने देखा था कि चेष्टा का अभाव था। तो चेष्टाएं जो हैं इसका अभाव है। तो चेष्टाएं का अभाव होने के कारण वो अकर्म हो जाता है, वो कर्म अकर्म हो जाता है। और अभी जो ये 26वें श्लोक के अंदर राग द्वेष शून्य हो गया। तो ये राग द्वेष शून्य होने से जो ये स्वभाव है और देवता है, ये यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया कि इंद्रियों के अंदर ही विषयों को हमने कंट्रोल कर लिया। तो इंद्रियों के अंदर ही विषयों को कंट्रोल करने के कारण इसके जो राग द्वेष है ये राग द्वेष से शून्य हो जाता है। और राग द्वेष से शून्य हो जाने से भी ये अकर्म हो जाता है, कर्म अकर्म हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी चाहिए। यहाँ पर राम सुखदास जी बता रहे हैं, अंत काल में अपनी इंद्रियों के भोगों में न लगने से संयम रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियां के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग द्वेष नहीं रहने से ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। तो मेन चीज़ क्या है कि राग द्वेष नहीं रहना। और ये जो चीज़ है इसको हमको समझना चाहिए कि ये क्या है। तो राग द्वेष की शून्यता कैसे होती है, तो ये इसमें 2 तरह के यज्ञ बताए हैं।
अब तीसरा आत्म संयम यज्ञ है, 27वां श्लोक। पहले श्लोक पढ़ते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवति ज्ञान दीपिते। इसमें बोला कि और कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी लोग हैं, जो संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राण की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं। और आत्म संयम समाधि, इसमें क्या है कि प्राण जो है, ये प्राण एक स्पंद है। स्पंद मतलब कि ये फूलता है बैठता है, फूलता है बैठता है। तो ये जो प्राण है हमारे, ये प्राण जब तक है तब तक ये शरीर है। तो ये प्राण जब प्राणों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो प्राणों को कंट्रोल करने के कारण कैसे होता है कि समाधि के अंदर, तो समाधि के अंदर ये प्राणों को कंट्रोल कर लेते हैं योगी लोग। तो ये सारे इंद्रियां और सारे कर्मों को कंट्रोल करने के कारण ये दो तरह से होता है। एक तो हठ योग से होता है, प्राणायाम जो करते हैं, योग करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सब से, तो उससे एक कुंभक लगा के ये प्राणों को रोक लेते हैं। और ये जो प्राणों को रोक लेते हैं, वो प्राणों को फिर रोकने के कारण ये समाधि में चले जाते हैं। और दूसरा है कि मन का कंट्रोल इतना हो, मन की एकाग्रता इतनी हो, तो जैसे जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती है तो प्राणों की गति कम होती चली जाती है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे है? तो ऐसे देखिए कि जैसे कि एक मेंढक होता है, जब बारिश आती है तो वो कूदता फूदता है, लेकिन जैसे जैसे तालाब में बारिश का पानी खत्म होने लगता है तो वो उसी के अंदर, उसके बालू के अंदर वो दब जाता है। और बालू के अंदर दबने के कारण उसके अपनी प्राण क्रिया, वो प्राणों को रोक लेता है। जो प्राणों को जब रोक लेता है तो वो उसके अंदर फिर बालू के जैसे ही पड़ा रहता है। जब बारिश वापस आती है तब वो बारिश के कारण फिर उसके प्राण उसके आ जाते हैं और वो मेंढक फिर वापस बाहर आ जाता है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया समाधि क्रिया है। और समाधिस्थ जो लोग होते हैं ये दो तरह से होते हैं। और इसमें क्या है कि इसका मेन चीज़ ये है कि प्राण को रोक देना, स्पंदन को रोक देना, प्राण और स्पंद से शून्य हो जाते हैं। और ये कहलाता आत्म संयम योग। तो आत्म संयम यज्ञ जो है ये हमारा दो तरह से होता है, हठ योग से और मन की एकाग्रता से। तो ये आत्म संयम यज्ञ इससे ज्ञान से प्रकाशित होता है और ये समाधि योग रूप अग्नि में इसका हवन करते हैं। तो जो लोग, कई लोग जो हैं वो समाधिस्थ होके और उसके अंदर ये ऐसा करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक दूसरी तरह का यज्ञ है जहाँ आत्म संयम यज्ञ बोला गया है। तो ज्ञान अग्नि से अपने पूरे इसको प्रज्वलित कर लेते हैं और समाधिस्थ होकर अपनी सारी क्रियाओं को रोक लेते हैं। तो जो सारी क्रियाओं को, यही यहाँ पर सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, सारी क्रियाएं, और उसके अंदर क्या है कि प्राण की क्रिया भी, सर्वांग प्राण भी, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों की तो है ही है, सारी इंद्रियों की क्रियाएं जीरो हो जाती है और प्राण की क्रिया भी जीरो हो जाती है। और ये आत्म संयम यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ से होता है। और ये ज्ञान यज्ञ के कारण ये इसके अंदर ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान से प्रकाशित होता है। तो आत्म संयम यज्ञ इसका भी एक अपना महत्व है। और इसको जो हम समाधि में जो समाधि जो बोलते हैं वो समाधि यही है
तो इसके अंदर ये हमारा पहले कितना ब्रह्म यज्ञ 1 हो गया, उसके बाद में देव यज्ञ और जीवात्मा यज्ञ 2, ये 3 हो गए। फिर संयम यज्ञ और इंद्रिय यज्ञ ये 5, और ये आत्म संयम यज्ञ ये 6। तो ये 6 तरह के यज्ञ यहाँ पर आ गए हैं। और अब हम 28वां श्लोक देखते हैं, उसमें क्या बोलते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतत्य संसित व्रताः। अब इसके अलावा दूसरी तरह के यज्ञ हैं। दूसरी तरह के यज्ञ ये जो यहाँ पर 4 या 5 तरह के यज्ञ बताए हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 5 तरह के यज्ञ हैं, कुछ लोग कहते हैं ये 4 तरह के यज्ञ है। हम इनको 4 तरह के यज्ञ ही लेंगे, क्योंकि यही राम सुखदास जी ने बताया है। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में जो इसमें क्या है कि क्रिया सारे करण काम करते हैं, सारे करण और कारकों के सहित ये यज्ञ होते हैं। और इसमें त्याग की प्रमुखता है, त्याग प्रमुख है और वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वैराग्य बढ़ता है। इसमें पहला बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ है दूसरों की सेवा करना, किसी भी चीज वस्तु से, काम, समय, संपत्ति, आप जिस चीज से भी उसकी सेवा करते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और ये द्रव्य यज्ञ के अंदर हम इसको भी एक यज्ञ का ही नाम दिया गया है। दूसरा है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ में तप करना। तप क्या है कि कोई भी चीज है उसकी कठिनाई को सहना। ये जो है सर्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाई को प्रसन्नता से सह लेना, ये तपो यज्ञ है। तो जो प्रसन्नता से इस कठिनाई को सहन करता है और वो जो चीज है वो तपो यज्ञ है, वो तपस्या है। और ये जो तप है ये तपो यज्ञ कहलाता है। फिर योग यज्ञ। योग यज्ञ ये जो हम पहले भी बात कर रहे हैं योग की समता, तो इसके अंदर सिद्धि असिद्धि में सम, शीत उष्ण में सम। ये सम की समता जो है, ये समता के कारण जो हम करते हैं ये योग यज्ञ कहलाता है। अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना ये योग यज्ञ कहलाता है। और चौथा है हमारा स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। ये स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ के नाम से कहा गया है। और इसको जो है ये बोल रहे हैं कि इसमें सत्य शास्त्रों का अध्ययन, मनन, नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। तो ये स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है। तो ये स्वाध्याय रूपी जो ज्ञान यज्ञ है, इसको ये तो 4 तरह के हो गए। यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले, प्रयत्नशील साधक, द्रव्यमय यज्ञ करने वाले, कितने ही तपो यज्ञ करने वाले, कितने भी योग यज्ञ करने वाले, कितने स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। तो ये जो 4 तरह के यज्ञ यहाँ पे बताए हैं, तो ये 4 तरह के यज्ञ जब हम समझ जाएंगे तो ये जो हैं ये सारे करण और कारकों के सहित है। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर भी हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमें बताई गई है। तो इस तरह से ये 6 यज्ञ तो पहले और ये 4 यज्ञ यहाँ पे बताए। तो ये 4 यज्ञ इनको मिला के और टोटल हमारे यहाँ तक 10 यज्ञ यहाँ हो जाते हैं। अब 29 और 30 श्लोक। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः।
अप्रेण्यताहार प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपीतकल्मषाः। अब भगवान बता रहे हैं कि दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण और प्राण में अपान गति रोग को कुंभक करते हैं, फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं। तो ये जो है, ये प्राणायाम करके, इसके जो प्राणायाम से यज्ञ होता है, और दूसरे कितने ही लोग नियमित आहार करके और आहार को कंट्रोल करके करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं, प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो 2 तरह के ये यज्ञ हो गए, तो 10 तरह के यज्ञ हो गए। एक, अब वापस इसको एक बार देख लें कि ये 12 यज्ञ क्या हैं। एक तो ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है जीवात्मा यज्ञ, चौथा है संयम यज्ञ, 5वां है इंद्रिय यज्ञ, और 27वां है 27वें में आत्म संयम यज्ञ। तो ये 6 तरह के हो गए। और 28वें श्लोक में 4 यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। इस तरह से 10 यज्ञ तो यहाँ हो गए। और 11वें यज्ञ प्राणायाम के थ्रू प्राणायाम यज्ञ। और 30वें श्लोक में नियत आहार, और ये दोनों में प्राणों को प्राणों में आहुति देके ये जो यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों से जो करने वाले हैं, इनके सारे पापों का नाश हो जाता है। यहाँ भगवान बोलते हैं सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षिप्त कल्मषा। इनके कल्मस, सारे कल्मस मतलब पाप, जितने भी यज्ञ, इन 12 यज्ञों से जितने भी पाप हैं, इनका नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। और ये योगी लोग जो ऐसा करते हैं वो यज्ञों को जानते हैं। तो ये यहाँ पे बताया है। तो 12 यज्ञ हमने देख लिए। और 31वां श्लोक हम देखते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। भगवान बोलते हैं यज्ञ शिष्टो मृत भुजो, यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, अमृत मतलब प्रसाद, अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सनातन ब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। नायम लोको सत्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। मनुष्य के लिए तो जो इस तरह से यज्ञ नहीं करते हैं, जो कर्म योग नहीं करते हैं, यहाँ पर यज्ञ नहीं करते मतलब जो कर्म योग नहीं करते हैं, वो कर्म योग नहीं करने वालों के लिए ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। मतलब ये इसमें दुख ही दुख है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? परलोक का मतलब है यहाँ स्वर्ग से। अगर आपका ये लोक भी सुखदायक नहीं है, यहाँ भी आपके दुख हैं, क्योंकि जब आप सुख की कामना करते हो तो आपको अंत में दुख ही मिलता है। तो इसलिए जो कर्म योग नहीं करते हैं उन लोगों को दुख का ही भागी बनना पड़ता है। और उसमें से कई लोग ये समझते हैं कि हम तो इतना पुण्य कर लिया है, इतना पाप हमारा नष्ट हो गया है,
तो वो लोग स्वर्ग लोक को भी चले जाएंगे, परलोक, स्वर्ग लोक, है ना। तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? स्वर्ग लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में जाने के बाद में क्या होगा कि वो पुण्य सारे क्षीण होंगे, एक एक आप वो आनंद भोगेंगे वहाँ पर, और आनंद भोगने के बाद में आप वापस इस मृत्युलोक में आ जाएंगे, या तो आप मनुष्य बनेंगे या तो कोई नीचे की योनि में जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, अगर मान लीजिए आप स्वर्गलोक भी चले गए तो वापस आपको यहीं पे आना पड़ेगा, तो फिर ये कैसे सुखदायी हो सकता है? जो जिसका ये लोक ही सुखदायक नहीं है, जिसका ये लोक में ही प्रॉब्लम है, तो वो तो स्वर्गलोक जाके भी क्या कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि जिसका मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा, ये बता रहे हैं भगवान। और इसलिए हर मनुष्य को, मनुष्य योनि जो आपको मिली है, इसी में कर्म का प्रावधान है, इसी के अंदर कर्म के अनुसार फल मिलता है, और बाकी सारी की सारी भोग योनियां हैं। इसलिए मनुष्य कर्म के अंदर ही आपको ये कर्म जितने भी हैं वो कर्म योग से करना है। तो कर्म योग से, यज्ञ की भावना से कर्म योग में करेंगे, तो कर्म योग से आप पापों के भागी नहीं बनेंगे, और पापों के भागी जब आप नहीं बनेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ये इसीलिए कर्म योग इतना इम्पोर्टेंट है, इतना विशेष है। और यहाँ पर इतना सब कहने के बाद में एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये 12 तरह के ऐसे ही 12 यज्ञ हैं या इसके अलावा भी कोई यज्ञ है? क्यों, ये एक क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो इस क्वेश्चन का एक जवाब यहाँ पर 32वें श्लोक में दिया है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानवित्ति तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान कहते हैं इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ हैं। बोले कि इस तरह से जो ये 12 यज्ञ तो मैंने बताए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे यज्ञ हैं, और इस तरह के बहुत ये यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, वेदों में इसमें विस्तार से बोला गया है। तो मैंने यहाँ सिर्फ 12 यज्ञ बताए हैं। और अगर तुम्हारे को ये चाहिए तो उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान, उन सब यज्ञों को करने वाला जान, उन सारे यज्ञों को करना चाहिए। और कैसे कि जिस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ 12 यज्ञ नहीं है, इसके अलावा भी वेदों में बहुत सारे यज्ञ बोले गए हैं, जो आप किसी ब्रह्मविद से या जो वेदों को जानते हैं उनसे, अपने गुरु से आप पूछ सकते हैं, और वो आपको इस यज्ञ के बारे में बताएंगे। इस प्रकार जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जिसने कर्म करते हुए उससे निर्लिप्त नहीं रहता है, रहने की विद्या को जान लिया है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये जो है, ये यहाँ पर हमने देखा कि 24वें श्लोक से लेके और 32वें श्लोक तक भगवान ने तरह तरह के यज्ञ बताए, उनको करना क्यों चाहिए, श्रेय क्यों है, कर्म योग क्यों करना चाहिए, यज्ञ क्यों करना चाहिए, इसकी महत्ता बताई। और ये भी बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारे और भी यज्ञ हैं जो वेदों में लिखे गए हैं, और उसके हिसाब से हमें कर्म करने से, जिससे कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहता आदमी, कर्तव्य फल इच्छा रहित, कर्तव्य फल इच्छा रहित। पहले बोला कर्तव्य कर्म करना चाहिए, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जब कर्म योग करते हो आप, तो कर्तव्य और फल इच्छा रहित,
तो ये हो जाते हैं, रहने से विद्या को जान लिया जाता है और यह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये जो है 24 से 32 हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। इनसे हम कर्म योग के बारे में समझ सकते हैं और ये मनुष्य को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ लागू हो रही है ये सिर्फ मनुष्य योनि के लिए ही लागू हो रही है और इसलिए इसको ठीक ठीक से हमें समझना चाहिए। इससे बाद में जो आगे का है वो हम अगले प्रवचन में लेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।